ये शर्मनाक है एज पाकिस्तानी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जिसके बारे में हमें कहा गया गर्दनें झुकाकर इसे कहो कि ये अमन का पैगंबर है, ये अमन का सफीर है, इसे नोबेल पीस प्राइज। और फिर ये लिटरली कहा गया कि कहना है तुमने भी, यानी मुझे और आपको भी कहना है कि ये अमन का सफीर है। यानी खुदा का नाम है भाई, गोबर को हलवा जबरदस्ती हमसे करवा रहे हो भाई, वो गोबर है, तुम कह रहे हो नहीं हलवा है। किधर का अमन का सफीर, किधर गया घंटे का अमन का सफीर? सारी दुनिया हंस रही है हम पर। यानी कौन है जो पॉलिसीज बनाता है? कोई दफ्तर खारजा है, कोई स्टेट के अंदर को बैठने वाले कोई लोग मौजूद है, कल उसके साथ जाकर मुलाकात कर रहे हैं, आज वो इक्वल टू न्यूक्लियर बॉम्ब वहां पर मदर ऑफ ऑल बम वो ईरान के अंदर आकर स्ट्राइक कर रहा है, अटैक कर रहा है। कि अमेरिका की अहम तरीन पोस्ट जहां स्टेट को रन किया जाता है, इसे चलाया जाता है, इसकी पॉलिसीज तय की जाती हैं, वहां ज्यूस का कब्जा है। अगर सूरत हाल ऐसी है तो फिर जरा गौर फरमाइए कि पहले मैंने कहा है एक जुमला कि असल हदफ ईरान नहीं, असल हदफ पाकिस्तान पर इससे 6 गुना ज्यादा बुरे हालात आने वाले हैं ईरान के बाद, अगर पूरी सो कॉल्ड मुस्लिम उम्मा खड़ी ना होगी। हाँ, अगर सारे खड़े हो जाए तो इनके अवसान हता हो सकते हैं, लेकिन अगर इसी तरह रहा जैसे चल रहा है तो फिर तो ईरान की सूरत हाल सामने है। ईरान की हैसियत इस वक्त वही है जो मैदाने करबला में काफिला आले रसूल और यजीदी लश्कर, अददी लिहाज से भी, ताकत और दुनियावी ताकत और कुव्वत के लिहाज से भी, और अलाते हरबो जर्ब के हवाले से, तो नतीजा क्या निकला? हो सकता है ईरान का भी नतीजा वैसा ही निकले। आज यानी सोमवार को हंगामी इजलास। बहुत अरसे से एक मैं अजीब बात करता था, लोग कहते थे कि आप पागल हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं। आई वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ द फैक्ट कि हमें ईरान के साथ तेल की स्मगलिंग बंद नहीं करनी चाहिए। सर, स्मगलिंग की बजाय ओपन भी तो की जा सकती थी। बात यह है कि अगर हुकूमत सरकारी तौर पर यह कहे कि पाबंदी लगती है, ईरान के साथ हम तिजारत नहीं कर सकते, इंटरनेशनल सैंक्शंस हैं ईरान पर, हम ट्रेड नहीं कर सकते, ये भी तो बुज़दिल है ना, खुल के बात नहीं करते। दुनिया कर रही है हालांकि ईरान के साथ। तो अगर ऐसा मामला है तो आप खुफिया तौर पर ईरान के साथ स्मगलिंग रूट खोल कर रखें, क्योंकि आपकी आने वाली जंग में समुद्री रास्ते बंद हो जाएंगे। ये हमारी स्ट्रेटेजिक लाइफलाइन होगी ईरान से स्मगलिंग। या तो आप खुल के उनके साथ तिजारत करें, जैसे आपने कहा, उनसे डील करें कि हजारों ट्रक रोज फ्यूल के ईरान से आएंगे। अगर इतनी हिम्मत नहीं है तो कम से कम स्मगलिंग के जरिए करें, जैसे आप कम से कम, ताकि आप पे कोई पाबंदी, आप ये कह सके कि जी तो स्मगलर है, हमें क्या पता। दुनिया इसी तरह काम करती है। आपने आप समझते कि आपका ये बयानिया भी एक नैरेटिव के तौर पे या एक सबूत के तौर पे पेश किया जा सकता है? देखिए, मैं तो इमटेरियल हूं ना, मैं कोई गवर्नमेंट तो नहीं हूं, मैं तो जो मर्जी बैठ के कहता रहूं। जब मुल्क का आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हो रही है, उसमें इन तमाम हालात वाक़यात को सामने रखकर एक ऐसा लाइन ऑफ एक्शन बनाई जानी चाहिए कि पाकिस्तान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की फिक्र करनी चाहिए। ऐसे है कि हमारी खारजा पॉलिसी तो मजाक बन गई है। एक आधा दिन पहले हमने सदर ट्रंप साहब को नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद किया, आज उन्होंने ईरान पे हमला कर दिया। तो हमने क्या सोच के उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद किया है? के ऊपर उसने एक बात वाज़िया कर दी है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग। उसने बहुत सारे चेहरों के निकाब उठा दिए। उसने यूनाइटेड नेशन का जो ढका छुपा एक रोल था वो भी खत्म कर दिया है। उसने आईए के नाम के ऊपर कमजोर और मुस्लिम ममालिक के ऊपर जो एटॉमिक पाबंदियां थी उसका भी पोल खोल के रख दिया है। ट्रंप साहब ने जो अमन का एक झूठा दावा किया हुआ था कि आई वांट पीस एंड आई, हफ्ते के दिन डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए रेकमेंड किया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। सारी दुनिया देख रही थी कि अब वो पाकिस्तान जिसने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए, पीस नोबेल प्राइज के लिए रेकमेंड किया है, क्या वो डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के हमले की मजम्मत और कॉन्डमनेशन करेगा? जहन में रखिए कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, हिंदुस्तान की हुकूमत ने कोई कॉन्डमनेशन नहीं की अभी तक डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के हमले की, लेकिन पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल टर्म में ईरान के ऊपर ट्रंप के हमले की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं इजराइल, ईरान और अमेरिका के बारे में, जहां पर दोस्तों पाकिस्तान की पूरी तरह से फजियत हुई पड़ी है। क्योंकि दोस्तों अभी पाकिस्तान की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए अनाउंस किया गया था कि हम चाहते हैं कि इनको नोबेल प्राइज़ मिले, लेकिन उसके चंद दिन बाद ही दोस्तों पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी औकात दिखा दी और कहा कि देखो, जो मैं करवाना चाहता हूँ तुमसे, तुमने वो कर दिया, अब मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं करूँगा। और इसके बाद में दोस्तों पाकिस्तान की हर जगह जगहसाई हो रही है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान वो कहता है कि हम अमन वाले देश हैं, हम अमन चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो डोनाल्ड ट्रंप को इस तरह से प्रमोट कर रहे हैं, जिसके बाद में दोस्तों उनकी तो पूरे वर्ल्ड में
तू हो रही है, जिसके अगर देखा जाए तो दोस्तों इन चीज़ों को लेकर अभी पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की मीडिया वाले हैं वो भी इनको काफ़ी ज़्यादा टारगेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि दोस्तों देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए कुछ नया नहीं है, पाकिस्तान को जहाँ से थोड़ा सा फ़ायदा दिखाई देता है वो उसके गुणगान गाने लग जाता है। अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसमें यही दिखाई जा रहा है कि अभी तक कि जो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ में किया है वो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान मीडिया। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी पाकिस्तान की मीडिया ने उनको ये बोला है कि आपने इनको नोबेल प्राइज़ के लिए क्यों अनाउंस किया। हालांकि दोस्तों अगर इसमें देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप को स्पेशली देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो साथी हैं इजराइल को पूरी तरह से सपोर्ट करने की कोशिश करी और ये जहाँ तक है बिल्कुल सही भी है। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो दोस्तों सभी तो ये नज़र आ रहा है कि मोदी, ट्रंप और क्या कहते हैं इजराइल के प्रधानमंत्री, ये तीनों ही एक साथ हैं। शायद ये दिखाने के लिए ऐसा शो कर रहे हैं कि हम साथ में नहीं हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या है। सरबराहान जो इस कैंपेन का हिस्सा बन रहे हैं, अब उसके ऊपर हम बस एक दुख और अफसोस के आंसू रो सकते हैं। और ये वो कूफी हैं जो इस वक्त या तो खामोश हैं या उस कैंपेन का हिस्सा बन रहे हैं। और उसकी नजर में हम सब जो हैं, हम सब उसके दुश्मन हैं जो कलमा गो हैं, जो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह न सिर्फ जुबान से पढ़ते हैं बल्कि उसके ऊपर ईमान रखते हैं। मगर सर उनके नज़दीक तो दुश्मन है, लेकिन हम तो स्टेट लेवल पर जो अरब ममालिक हैं या मुस्लिम ममालिक हैं वो तो स्टेट लेवल पर किया हुआ है। अब इस सब में पाकिस्तान का आर्मी चीफ थोड़ी देर पहले ही 24 घंटे पहले इसी शख्स के साथ था जिस शख्स ने इस वक्त वॉर डिक्लेयर की है। और जैसे ही आर्मी चीफ पाकिस्तान की तरफ आया है, बीच में तुर्की में रुका है, हमारी जो हुकूमत है उसने एक फरियादी हरकत की। उसने इसी शख्स को जिसने जंग डिक्लेयर कर तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखने के बाद में आप दोस्तों साफ देख सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट को वहाँ के ही मीडिया वाले टारगेट करने पर लगे हुए हैं। वहीं उसके बाद में दोस्तों इस बारे में भी बात की जा रही है कि आपने किस बेस पर इनको नोबेल प्राइज़ के लिए अनाउंस कर दिया। हालांकि दोस्तों अभी जो खबरें ये आ रही हैं, अभी अगर हम देखें तो कि अभी ईरान की तरफ से भी अटैक्स किए जाएंगे यूएस के जो क्या कहते हैं न्यूक्लियर असिस्ट हैं उनके ऊपर। लेकिन दोस्तों ये कब होगा, कब करेगा भी ईरान या नहीं कर पाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। क्योंकि दोस्तों अमेरिका काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है इन चीज़ों में, तो अपने यहाँ पर अटैक्स होने दें ये तो सोच भी नहीं सकते। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो दोस्तों अभी ऐसा फील होता है कि ये सब सारे के सारे एक हैं और ईरान को अलग थलग कर दिया है। वहीं पाकिस्तान की तरफ से खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान के जो एयर बेसिस हैं उनको भी यूज़ किया गया है अगेंस्ट ईरान, वो भी अमेरिका के द्वारा। उसके बाद में दोस्तों खबरें ये भी आ रही हैं कि जिस तरह से अभी ये जो चल रहा है ये काफ़ी लंबा चलने वाला है और अभी जो है यूएन की मीटिंग्स भी चल रही हैं जिसमें इस चीज़ पर तवज्जो दी जा रही है। वहीं देखें तो दोस्तों इस टाइम ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मोदी के साथ सब मिले हुए हैं और ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर सब मिले हुए हैं और भारत के अनुसार ही ये सब काम हो रहे हैं, जिसमें दोस्तों पाकिस्तान पूरी तरह से घिरता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि अभी वो किधर जाए, ईरान के पास जाए या वो क्या कहते हैं अमेरिका के पास जाए। अभी तो हालांकि उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो ईरान को सपोर्ट करेंगे, लेकिन दोस्तों इससे उनके जो पिताजी हैं डोनाल्ड ट्रंप वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। हालांकि दोस्तों सारे देश मोदी से मिले हुए हैं क्योंकि मोदी जी की जो डिप्लोमेसी है काफ़ी ज़्यादा कड़क और शानदार है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे साथ बनाए। धन्यवाद।